दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बॉलीवुड और पॉलिटिक्स, बॉलीवुड का मतलब फिल्मी दुनिया और राजनीति दोनों का जो चाल चरित्र और चेहरा है ना, बिल्कुल एक जैसा है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों की कार्यशैली एक जैसी है। जिस तरह अपना वजूद बनाए रखने के लिए बॉलीवुड के जो स्टार हैं वो संघर्ष करते रहते हैं सारी उम्र, इसी तरह नेता भी अपना वजूद बनाए रखने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। और जिस तरह हीरो अगर कोई दूसरा उनके साइड में आ जाता है, सफल हो जाता है, तो उसको डाउन करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इसी तरह नेता भी अगर कोई दूसरा नेता उभर के आता है, कोई योग्य है, तो उसको भी डाउन करने के लिए अपना सारा जो भी हथकंडे वो अपनाते रहते हैं। और जो उनको बाहर का रास्ता दिखाते हैं, जैसे कई बार सलमान खान के बारे में आपने सुना होगा कि उसने पता नहीं कैसे कितने के असंख्य युवाओं को बॉलीवुड से बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनका कैरियर खत्म कर दिया। और इसी तरह राजनीति में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना वजूद बनाए रखने के लिए उनके जो साइड के उन्हीं की पार्टी के भले क्यों ना हो, उनको वो बाहर कर देते हैं, अपनी पार्टी से बाहर कर देते हैं, राजनीति से बाहर कर देते हैं। अब जैसे बॉलीवुड में मैंने सलमान खान का नाम लिया, तो हरियाणा की पॉलिटिक्स में भी एक नाम ऐसा ही है दोस्तों, वो है भूपेंद्र हुड्डा जी। भूपेंद्र हुड्डा जी के भी ऊपर भी आरोप है कि उन्होंने भी राजनीति में असंख्य नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब हम जो, और वो भी बहुत जो कद्दावर नेता हुआ करते हैं, उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगर नाम भी लें तो मैं कई बार नाम ले चुका हूँ, राव इंद्रजीत जी हैं, कुलदीप बिश्नोई है, वीरेंद्र सिंह है, या फिर बंसीलाल का परिवार है, या और वो है। तो ऐसे बहुत से नेता हैं जो भूपेंद्र हुड्डा जी की वजह से कांग्रेस छोड़ गए ना, या तो उन्होंने अपनी राजनीति खत्म कर ली, या फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, या दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ कद्दावर नेता या बड़े नेताओं को भी वो किया हो, नई पीढ़ी के युवाओं को भी उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाने के लिए या उनको असफल करने के लिए बहुत प्रयास किया, और आज भी जारी है। ऐसे ही अगर नेताओं में से एक नाम लें तो दोस्तों आज है ब्रजेंद्र सिंह, एक नए नेता हैं। ब्रजेंद्र सिंह जब वीरेंद्र सिंह विदेश भ्रमण करके न गृह प्रवेश उन्होंने किया, मेरा मतलब है जब बीजेपी में जाकर न वापस कांग्रेस के अंदर घर वापसी की उन्होंने, तो ब्रजेंद्र सिंह जी भी उनके साथ आए थे, क्योंकि उनके लड़के थे वो। हालांकि वो विधायक तो पहले बन चुके थे, बीजेपी के अंदर ही विधायक बन चुके थे, लेकिन कांग्रेस में आके उन्होंने नए सिरे से, नई पारी से अपनी राजनीति की शुरुआत करने की कोशिश की। लेकिन जब 2024 के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, यानी राहुल गांधी जी ने उनको टिकट दिया, तो उनको हराने के लिए, या फिर वो उस चुनाव को, उस इलेक्शन को हार गए, और उनका ये कहना था कि मुझे हराने वाले हैं वो भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा जी ने जाट कम्युनिटी के दो अपने ही जानकारों को, अपने ही जो उनके समर्थक थे या उनके मतलब भगत थे, उनको खड़ा कर दिया और इस इलेक्शन को कर दिया जाट वर्सेस नॉन जाट, जिसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। खैर वो मामला हाईकोर्ट में क्या होता है, कैसे होता है, ये आज का चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन दोस्तों उस हार के बाद जो मतलब अगर वो जीत जाते ब्रजेंद्र सिंह जी, तो निश्चित रूप से उनका कद है और ज्यादा बढ़ता। लेकिन अब वो हार गए, तो वो जहाँ से चले थे वहीं के वहीं रह गए। तो इसी चीज को देखते हुए ब्रजेंद्र सिंह जी ने एक यात्रा शुरू की है, सद्भावना यात्रा के नाम से। क्यों? क्योंकि आदमी को कद बढ़ाने का या अपना वजूद मजबूत करने का मेरे हिसाब से जो इस तरह की यात्रा है वो उससे ज्यादा बढ़िया और कोई भी नहीं है। आपने खुद भूपेंद्र हुड्डा जी ने 2004 में जींद से लेकर दिल्ली तक की पद यात्रा की थी। सुनील दत्त ने जम्मू कश्मीर, मुंबई से लेकर जम्मू कश्मीर तक की पद यात्रा की थी। खुद राहुल गांधी जी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की थी। तो उन्हीं से उनका कद बढ़ गया ना, और उनको एक सीरियस नेता माना जाने लगा। और उसी भारत जोड़ो यात्रा के कारण जो कांग्रेस की सीट थी वो 99 सीट है, यानी उनकी लगभग डबल उनकी वो हो गई सीट। तो इसका निश्चित रूप से फायदा होता ही होता है। ये ब्रजेंद्र सिंह जी को ही पता है, तो उन्होंने अपनी एक सद्भावना यात्रा शुरू की। और उनका कद ना बढ़ जाए या फिर उनको रोकने के लिए मेरे हिसाब से जो भूपेंद्र हुड्डा जी ना, उन्होंने उस सद्भावना यात्रा का एक तरह से कर दिया बायकॉट। और उन्होंने कहा कि ये इनकी अपनी निजी यात्रा है, अगर कांग्रेस की यात्रा होती तो मैं जरूर जाता। और भूपेंद्र हुड्डा गुट है जो, और जो उनके समर्थक हैं, जो उनके वर्कर हैं, उन्होंने इस यात्रा से दूरी बना ली है, जिसका कि मेरे हिसाब से जो खामियाजा है वो इस यात्रा को ब्रजेंद्र सिंह को होगा ही होगा। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो ये कहा है कि ये उनकी व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन राव नरेंद्र जी जो कि नवनियुक्त अपने ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने ये कहा है कि ये निजी यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस की यात्रा है। अब प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है तो भूपेंद्र हुड्डा जी तो एक बार आ जाएंगे, लेकिन ये यात्रा चलनी है 7 महीने।
और एक बार अगर वो 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए आ भी गए तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह जी की ये यात्रा जिस रास्ते से निकलनी है वो हुड्डा बेल्ट है, यानी भूपेंद्र हुड्डा का प्रभाव है यहाँ पर, और वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे और जहां तक भी हो सकता है इस यात्रा में वो अपने कार्यकर्ताओं को इशारा कर देंगे कि वो ना आए, और अगर नहीं आएंगे तो मुझे लगता है कि जो भूपेंद्र हुड्डा का विरोधी गुट है उनके अंदर इतनी ज्यादा वो नहीं है कि रोजाना हजारों आदमियों को उनके साथ यात्रा में, पद यात्रा में उनको शामिल कर दें, उनके साथ हजारों आदमी चलें और एक बड़ा एक वो दिखाई दे कि ब्रजेंद्र सिंह का साथ इतने ज्यादा कार्यकर्ता हैं और नए इतने ज्यादा कार्यकर्ता आगे स्वागत करने के लिए मिलेंगे। तो इस यात्रा को मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ज्यादा बेनिफिट होगा, और इसकी अगर कोई वजह होगी तो वो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा जी की वजह होगी। और भूपेंद्र हुड्डा जी की जो शैली रही है आज तक कि वो दूसरे नेताओं को, जो उनके विरोधी नेता हैं या विरोधी गुट के नेता हैं, उनको बाइकाट करने की या उनको साइड लाइन लगाने की, ये उनकी पुरानी शैली रही है। और अगर हम नई बात करें, अब 2024 के चुनाव के बाद भी बात करें और जिस दिन से वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने, अगर उसके बाद की भी बात करें, निश्चित रूप से उनको जब हरियाणा की ये बागडोर सौंपी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, हालांकि जो प्रदेश अध्यक्ष थे राव नरेंद्र सिंह जी वो भी उनके गुट के थे, लेकिन पता नहीं कैसे प्रदेश अध्यक्ष के पद से बढ़ते ही वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही वो समझने लगे और उनको लगा कि भूपेंद्र हुड्डा जी की जरूरत है नहीं, और वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो चुके, यानी सर्वे सर्वा हो चुके और सबसे बड़े नेता हो चुके। तो उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा से न सिर्फ दूरी बना ली बल्कि उनका विरोध भी करने लगे, और इस चीज का असर भी हुआ। इस चीज का राव नरेंद्र जी को ही खामियाजा भुगतने को शुरू हो चुका है, यानी वो भूपेंद्र हुड्डा की जो कार्यशैली है वो उसके शिकार हो चुके हैं। और मुझे ऐसी रिपोर्ट मिली है कि जो कल उन्होंने पंचकुला में जाना था स्वागत करने के लिए, जहां भी वो रुके 5, 7, 10 जगह 15 जगह जहाँ भी रुकेंगे वहाँ 20, 30 आदमी मिले उनके स्वागत के लिए। जबकि इसी समारोह में जब उदय भान पूनिया जी हुआ करते, उस टाइम अगर वो जब वो लेने गए थे, शपथ लेने के लिए गए थे दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक, हजारों आदमियों ने और कम से कम 150-200 जगह पर उनका स्वागत किया गया था। लोगों को ये एहसास हुआ था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आने लग रहे हैं। और जब राव नरेंद्र जी ने बगावत की भूपेंद्र हुड्डा जी से, तो उनको दिखाई भी दे गया कि भूपेंद्र हुड्डा के सामने वो नहीं टकरा सकते। और वैसे भी एक कहावत है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता। तो राव नरेंद्र जी को ये मेरे हिसाब से अभी से समझ में आ गया होगा। और जो अगला शिकार है या फिर अगले उनसे पीड़ित, तो वो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ब्रजेंद्र सिंह जी होंगे। अगर ये यात्रा उनकी सफल होगी तो निश्चित रूप से ब्रजेंद्र सिंह जी का कद बढ़ेगा, लेकिन जैसी कि उम्मीद दिखाई दे रही है इतनी ज्यादा ये सफल नहीं हो पाएगी और उनको इस यात्रा का जो फायदा है वो नहीं हो पाएगा। खैर दोस्तों, जो भी है मामला, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस की गुटबाजी के कारण एक युवा नेता और योग्य नेता, और जो आज संघर्ष करने लग रहा है और एक मैसेज देने का प्रयास करने लग रहा है, उसका गुटबाजी के कारण मुझे लगता है कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ पाएगा और आने वाले टाइम में उनको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। बाकी देखिए जैसे भी होता है, जो भी होता है, क्या होता है कैसे नहीं, ये तो कांग्रेस जाने, पार्टी जाने, गुटबाजी जाने, राहुल गांधी जाने, भूपेंद्र हुड्डा जाने या फिर ब्रजेंद्र सिंह जी जाने। अब फिलहाल तो हम तो नजर ही रख सकते हैं और जैसी भी परिस्थितियाँ होती है उन्हीं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम विवेचना ही कर सकते हैं। आगे जैसा भी होता रहेगा आपके सामने जरूर उसकी विवेचना करता रहूँगा। और मुझे लगता है कि आज का जो वीडियो इतना ही, और मुझे लगता है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों हाइप जरूर करें। और चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा इसी तरह हौसला बनता रहे और मैं आपके सामने इसी तरह की विवेचना लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, टाइम लगाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।